आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का हम लोगों का क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए तथा मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके योगदान की व्याख्या कीजिए। तो शुरू करते हैं हम जैव प्रौद्योगिकी से। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है? ये जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी होता है हमारे जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे इसमें आपका जीवाणु, शैवाल, यीस्ट, पेड़ पौधे, जंतु कोशिकाएं, कोशिकांगों, ठीक है, जितने भी ऊतक या टिश्यू जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में ऊतक होते हैं, उनमें से किसी भी जीवित तंत्र को, ठीक है, उनमें से किसी भी जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उसका हम उपयोग, कुछ भी उत्पाद बना रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके हम कुछ भी उत्पाद बना रहे हैं और उसका औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है? हमारी जैव प्रौद्योगिकी होती है। तो इसकी क्या परिभाषा बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी कि जैविक कारकों अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को, उत्पाद मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट बन के आया है वो क्या होता है? हमारा उत्पाद होता है। उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं दोबारा से। जैविक कारकों अथवा उनके घटकों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना हमारा क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी। ये कुछ भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, शैवाल, यीस्ट, पेड़ पौधे, आपके जंतु कोशिकाएं, कोशिकांग, ऊतक, ये सभी जितने भी जीवित तंत्र को मानव समाज में उपयोगी उत्पादों, यानी उससे हम कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी उत्पाद बना रहे हैं, उसका औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक है, तो आपको समझ आया ये क्या होती है। अब हम देखेंगे इसमें मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके योगदान। क्या देखेंगे? मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार से मदद करती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहला देखेंगे कि ये हमारे कहाँ उपयोग में आ रहा है। इसमें हमारा सबसे पहला है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का संश्लेषण। क्या है? रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन का संश्लेषण। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप वैक्सीन का उपयोग जो करते हैं मनुष्य में जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उनसे प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि वो रोग हमें ना हो। आजकल क्या हो रहा है, जैसे हेपेटाइटिस बी है और हर्पेज वायरस के लिए जेनेटिकली इंजीनियरिंग से बने सूक्ष्म जीवों द्वारा जेनेटिकली इंजीनियर वैक्सीन संश्लेषित किए जा रहे हैं। कौन से? जेनेटिकली इंजीनियर वैक्सीन क्या कर जा रही है? संश्लेषित किए जा रहे हैं। ये वैक्सीन क्या करती हैं, जितने भी जैसे आपके जो भी ऐसे रेबीज वगैरह होता है किसी को, या फिर क्या होता है हैजा हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन वर्क करती है उनका निर्माण कर रही है ये। ठीक है, इसमें आपकी आ जाती है, जैसे आपका इसमें आ रहा है हैजा, हम हैजा का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, किसका? हैजा। हैजा संक्रामित रोग है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, ये वैक्सीन विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया होने वाले हैजा रोग, किसको, विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया द्वारा होने वाले हैजा रोग से सुरक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार ये बहुत तरह से उपयोगी है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बहुत उपयोग में आती हैं जिनसे कई रोगों से बचा जा सकता है। दूसरा इसमें आता है हमारा मोनल क्लोनल एंटीबॉडीज। कौन सा है, मोनो क्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये किस तरह से मदद कर रही है मानव स्वास्थ्य में, ये मदद करती है हमारे जितने भी हमारे रोग होते हैं, आनुवंशिक रोग को पहचानने में मदद करती है। ठीक है, ये उसको पहले ही पहचान लेती है। ठीक है, इस तकनीकी को तैयार करने के लिए कौन सी तकनीक तैयार की गई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, हाइब्रिडोमा, हाइब्रिडोमा। इस तकनीक के द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को तैयार किया जाता है। ये सबसे पहले 1975 में आई थी। ठीक है, इस तकनीक में क्या किया था, इस तकनीक में सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया के लिए जो जीन जिम्मेदार थी, वो जिस जीन की वजह से हो रहा था उस जीन का पहचान किया गया था। ठीक है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या करती है, जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, रुधिर वर्ग होते हैं, उनको पहचानती है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए और वैक्सीन उत्पादन के लिए भी मदद करती है। इसी के साथ हम देखेंगे तीसरा देखते हैं, ये हमारी मदद करती है दुर्लभ औषधियों का उत्पादन। ठीक है, दुर्लभ औषधियों के उत्पादन में मदद करती है। कैसे, इसमें नई नई तरह की औषधियां बनाई जाती हैं इस तकनीकी के द्वारा। आपके इंसुलिन, सोमाटोस्टेटिन, थाइमोसिन और जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स से होते हैं, यानी वृद्धि हार्मोन्स होते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फोर्थ इसमें हम लोग लेंगे जेनेटिक या आनुवंशिक रोगों का निदान एवं उपचार। क्या है, आनुवंशिक रोगों का निदान एवं उपचार। ये क्या करती है, ये तकनीक हमारी जितने भी आनुवंशिक रोग होते हैं उनको पहचानने में मदद करती है। अब तो ये हो चुका है कि आप अगर कोई भी आनुवंशिक रोग है उसको गर्भावस्था में ही पहचान कर उसका उपचार कर सकते हैं ताकि वो आगे वंशागत ना हो। ठीक है, तो ये किस तरह से मदद कर रही है हमारी, ये मदद कर रही है हमारी आनुवंशिक रोग से निदान पाने के लिए और उसके उपचार में। ठीक है, और आपका लास्ट इसमें हम लोग लेंगे 5, ये मदद करती है हमारी रोगजनक विषाणुओं का रूपांतरण। ठीक है, किसमें मदद करती है, रोगजनक विषाणुओं का रूपांतरण। ठीक है, ये इसमें किस तरह से मदद कर रही है, इसमें हमारे जितने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा रोगजनक विषाणु और जीवाणु होते हैं उनके आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं और क्या कर देते हैं, उन्हें निष्प्रभाव कर देते हैं ताकि उनका कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये उसमें भी मदद करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक इस प्रकार से, जिससे हमारी कोई भी वायरस हमारे शरीर पर अटैक ना कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इसमें ये हमारे लिए किस प्रकार से मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।